आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 और उससे संबंधित जो है प्रश्नावली 12.1 का कुछ प्रश्न हम बनाएंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसे ये वृत्त आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और वृत्त के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों ने जानते होंगे और पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ जान लेते हैं वृत्त के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए ये मान के चलिए ये वृत्त है, ठीक ना। और ये क्या है, केंद्र बिंदु। अच्छा, वृत्त बनता कैसे है। एक मान के चलिए कि दीवार है और दीवार के कांटे को आप इस प्रकार से कील को गाड़ दिए। कील को गाड़ने के बाद है इसमें एक मान के चलिए ये रस्सी को हम बांध दिए और इस कील से होते हुए अगर चारों तरफ हम घुमाएंगे तो इस प्रकार से हमें सर्किल प्राप्त होगा। उसी को क्या बोलते हैं, हम वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त का जहां से हम घुमाए हैं चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है ना, केंद्र बिंदु, ठीक है ना। तो केंद्र बिंदु को हम ओ से भी दर्शाते हैं। ये बात समझ में आ गया कि जहां से हम लोग जो हम घेरा जो होता है, ठीक ना, जहां से मान के चलिए कि ये बिंदु है, बिंदु में रस्सी बांध दी है, इसको चारों तरफ घुमाएंगे इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। और जिस चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, घेरा जो दिख रहा है, लाइन जो दिख रहा है, इसे घेरा, ठीक ना, इसको हम परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि बोलते हैं। अच्छा, वृत्त की परिधि होता है, ठीक है ना। और जिसे आयत पढ़िएगा, ठीक ना, तो उसमें आपको परिमाप मतलब वृत्त में परिधि कहेंगे और आयत वर्ग में क्या बोलेंगे, हम परिमाप बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए मान के चलिए वृत्त है, ठीक है ना। एक केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु पता है ना कि केंद्र बिंदु हो गया जहां से हम घेरा को बनाए हैं। अब जो दिख रहा है, जो अब इसको घेरा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। तो केंद्र बिंदु से किसी एक तरफ इस प्रकार से, ठीक है ना, अगर स्पर्श कर रहा है परिधि में तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। ऐसा बात नहीं है कि किसी तरफ मान के चलिए यहाँ से यहाँ सटा दिए, यहाँ से ऐसे सटा दिए, ठीक ना, यहाँ से यहाँ सटा दिए, तो क्या है, सब वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा ले रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये मान के चलिए केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से होते हुए अगर परिधि में जो स्पर्श करता है उसको क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, अब देखिए एक और समझ लीजिए कि इस प्रकार समझिए कि ये केंद्र बिंदु है। अब किसी है वृत्त की परिधि से, ठीक ना, केंद्र बिंदु से होते हुए और सीधे जाके फिर से परिधि में स्पर्श करे। क्या बोले, परिधि से स्टार्ट हुआ, ठीक ना, परिधि के एक बिंदु से स्टार्ट हुआ, ठीक ना, और केंद्र बिंदु से होते हुए, ठीक ना, केंद्र बिंदु मान के चलिए केंद्र बिंदु से होते हुए अगर स्पर्श करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। मतलब अगर इस देखिए त्रिज्या है, इसको हम सीधा बढ़ा दे, फिर से अगर स्पर्श कर दें परिधि में, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे हम व्यास, ठीक है ना। तो जो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम आधा मिटा दें तो ये भी त्रिज्या बन जाएगा। अब पूरा इसका दोगुना कर दें तो क्या बन जाएगा, या व्यास बन जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से समझिए। अब देखिए एक होता है पाई, ठीक ना। तो पाई देखिए इसमें प्रयोग होगा जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और पाई का मान कब कब दे देता है, क्या, 3.14, ठीक ना। हमें बुक में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि अगर 3.14 दे दिया तो इसको प्रयोग करना है, अगर नहीं दिया तो आपको इसको प्रयोग करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए पाई का मान समझ में आ गया। अब देखिए इसमें है, इसे संबंध देखिए। अब पाई देखिए किसके बराबर होता है, तो जो ये पाई होता है किसके बराबर होता है, तो होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास के अनुपात के बराबर होता है। यानी पाई किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि बटा उसके व्यास के बराबर होता है। तो देखिए परिधि को हम सीध से दर्शाते हैं, ठीक ना, और व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। और त्रिज्या को क्या से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम अभी तुरंत बताए थे कि जो त्रिज्या जो होता है, ठीक ना, जो व्यास होता है किसका,
त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना को होता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि अगर व्यास हम कहना कि व्यास कितना होगा, व्यास, तो क्या हम कहेंगे कि यह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो व्यास को हम डी बोलते हैं, ठीक है ना, और 2 हो गया, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। 2 गुना आर करेंगे तो 2r, यानी जो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो आर होता है, अगर हम आर के बराबर करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये व्यास का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो पाई होता है परिधि, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास होता है इसका अनुपात के बराबर होता है। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि देखिए ये हो गया पाई बराबर, क्या लिखेंगे, परिधि को क्या हम सी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, और डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 2r भी लिख सकते हैं, तो हो गया 2r। इस प्रकार से अगर आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, सी गुना 1 करेंगे तो सी बराबर 2r गुने पाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 पाई r। इस प्रकार से वृत्त की परिधि हमें मालूम हो गया कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है, ठीक है ना। और एक होता है, आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें से ज्यादा नहीं करना है, बस इतना ही आपको प्रयोग करना है इस चैप्टर में 12.1 में, इसीलिए आपको इतना ही बताया जा रहा है, ठीक ना। तो कम से कम इतना आपको याद रखना होगा। और 12.2 में दूसरा सूत्र है, ठीक ना, जब वो चैप्टर बताएंगे तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस सूत्र जो है आपको याद होना चाहिए, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा संक्षिप्त जानकारी था, ठीक ना, जानकारी होना भी चाहिए था, इसलिए हम बता दिए। अब देखिए कहता है कि देखिए प्रश्न क्या कहता है, 12 का पहला सवाल है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 8 cm है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होता है। क्या कहता है कि 2 वृत्त की परिधि दिया हुआ है, मान के चलिए कि वृत्त है ना, और एक और वृत्त है। अब जिसका देखिए इसका परिधि, ठीक ना, इसका त्रिज्या भी दिया हुआ है, मान के चलिए r1 है, ठीक है, ये मान के चलिए ये भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये r2 मान लिए कि ये 8 cm है, ठीक ना। सवाल देख लेते हैं सही है कि गलत है। तो सवाल देखिए आपका जो है यहाँ पर 9 है, ठीक ना, 9 है, इसलिए हमको लगा कि यह गलत है, ठीक ना। तो दोनों त्रिज्या दिया हुआ है। अब कहता है कि इसका जो योग है, इसका योग है एक नए त्रिज्या के बराबर है, मतलब एक नई परिधि के बराबर है। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप नई वृत्त भी बोल सकते हैं, ये दोनों से बड़ा है इसलिए बड़े वृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन दोनों का जो परिधि है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक ना, जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम चलिए मान लेते हैं r ना। इसको देखिए 2 प्रकार से लिख सकते हैं, नई त्रिज्या बोल सकते हैं या बड़े त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि बड़े ही लिख दे रहे हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख दे रहे हैं RCM है, ठीक है ना। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या RCM है, जो हम इसको RCM मान लिए, ठीक है ना। ये आपको हम फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। अब देखिए आपको लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, दिया है कि देखिए 2 त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, जैसे 2 त्रिज्या है तो पहले वाले को r1 मान लेते हैं कि r1 बराबर कितना है 19 cm, और दूसरा वाला को मान लेते हैं कि यह r2 है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, ठीक है ना, बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे कि बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है ना, बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है ना, बराबर, यानी कि जो बड़ा जो
परिधि है, ठीक ना, किसके बराबर है, ये दोनों के बराबर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे कि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, सूत्र देखिए यहाँ, वृत्त की परिधि बराबर आपका जो सूत्र होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। तो बता भी दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2πr लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर इसको देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2πr होगा प्लस 2πr। लेकिन इसका परिधि का जो जो त्रिज्या है इसको क्या माने हैं, r1, इसको क्या माने हैं, r2 होगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों परिधियों का योग कर देंगे तो इसके बराबर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 2πr बराबर, इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, 2π को क्या कर लिए हम, कॉमन निकालिए, हमारे पास बचा r1 प्लस r2। अब देखिए 2π से 2π कट गया तो r बराबर क्या बचेगा, r1 प्लस r2। अच्छा, r1 का मान क्या है, 19 प्लस r2 का मान कितना है, 9, ठीक है ना। इस प्रकार से r बराबर कितना हो जाएगा, 28 cm आपका आंसर हो गया। तो आपको लिख देना है यहाँ पर कि अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 cm, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न हूबहू है, केवल देखिए लिखा हुआ है, वहां पर परिधि था, यहाँ पर क्षेत्रफल है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफलों इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब क्या है कि देखिए दो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या 8 है वो 6 है, ठीक ना। दोनों क्षेत्रफलों का योग के बराबर किसके है, जो इससे बड़ा जो बनेगा, ठीक ना, जो नई जो त्रिज्या बन रहा है, जो नई, ठीक ना, जो बन रहा है ना, उसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों जो क्षेत्रफल है उसके जो नई क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। तो चलिए उसी प्रकार से मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या rcm है, इसको नई भी मान सकते हैं, ठीक ना। दिया है कि r1 बराबर क्या दिया हुआ है, 8 cm, r2 बराबर क्या है, 6 cm। प्रश्नानुसार हो गया, प्रश्न अनुसार देखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। और पाई का मान बतेबे किए हैं कि 22/7 होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा πr² बराबर, देखिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग हो जाएगा, ठीक ना। तो πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई पाई का ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा, r² बराबर, r1 का मान कितना है देखेंगे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस r2 का मान कितना है, 6, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r² बराबर कितना होगा, 8 गुना 8 करेंगे, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6×6 36 हो जाएगा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से r बराबर यहाँ से क्या है, स्क्वायर यहाँ से हटा, इधर रूट आ गया, ठीक है ना। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 cm, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आया है, 10 cm, ठीक है ना। मतलब जो 8 जो त्रिज्या है एक वृत्त का और दूसरा वृत्त का 6 cm त्रिज्या है, ठीक ना। अगर दोनों को क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 10 cm त्रिज्या के बराबर आएगा, ठीक है ना।
ये प्रश्न हुआ। तो चलिए इसको देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर ए 3 है, ठीक है ना। आपका पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक ना। कलर देखिए, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ठीक ना। ये मान के चलिए क्या सवाल कहता है कि आकृति 12.3 में, जो आकृति दिया है यही 12.3 है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले व्यास का क्षेत्र का व्यास जो है 21 cm है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm है। जैसे चौड़ाई जो दिया हुआ है ये प्रत्येक का कितना है, 10.5 है, यानी 10.5 है, ये भी 10.5 है, 10.5 है, 10.5 है। ये सब जितना भी दिया हुआ सब cm में है, ठीक है ना। cm, cm, cm और cm में दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोलता है चौड़ाई दिया हुआ है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड का जो हमें है लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि गोल्ड का लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कि ना, जो दिया हुआ है कि गोल्ड का व्यास कितना दिया है, 21 cm दिया है, ठीक ना। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 होता है, तो व्यास कितना है 21 बटा 2 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 cm हो जाएगा। मतलब जो त्रिज्या है 10.5 cm, किसका त्रिज्या आया है, गोल्ड का आया ना, इसको लिख सकते हैं गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का आ गया। इसी प्रकार से अब देखिए प्रत्येक जो पट्टी है कितना चौड़ा दिया हुआ है 10.5, मैंने प्रत्येक का 10.5 है, तो उसी प्रकार से निकालेंगे इसका भी त्रिज्या, रेड का त्रिज्या है ना, लिखेंगे रेड की त्रिज्या मतलब आर ना, तो कितना निकल जाएगा देखिए आपका, तो ये 10.5 है इसका गोल्ड का, और इस चौड़ा कितना है 10.5 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे 10.5, तो किसका निकल गया यह, जोड़ेंगे तो 21 cm आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से रेड का निकल गया। उसी प्रकार हम ब्लू को निकालेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम ब्लू की त्रिज्या, ठीक है ना, आर लिख लेते हैं। अब देखिए यहां तक कितना आ गया था, रेड तक कितना था 21 था ना, 21 था। इसके बाद यहाँ रेड तक देखिए, रेड तक निकाले हैं ना, रेड तक का 21 है, और फिर से कितना चौड़ा है 10.5 है, 10.5 चौड़ा है। इस प्रकार से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 cm। मतलब अगर ब्लू का त्रिज्या अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 होगा। उसी प्रकार से निकाल लेंगे ब्लैक का, ब्लैक की त्रिज्या ना, तो ब्लैक की त्रिज्या कितना होगा उसी प्रकार से निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा। इसको देखिए हम मान लेते हैं R1, इसको R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए और R4 मान लेते हैं, ठीक ना, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक ना। तो R4 कितना निकलेगा देखिए आपका, जो देखिए ब्लू तक कितना है 31.5 है, ठीक है ना, प्लस कितना चौड़ा है ये भी तो 10.5 ही है ना, तो 10 जोड़ लेंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 अब 1 2 3 और 4 42 cm, ठीक है ना। इस प्रकार से हम व्हाइट को निकाल लेंगे, लिखेंगे हम व्हाइट की त्रिज्या, ठीक है, कितना हो जाएगा R5 हो जाएगा, बराबर देखिए 42 है प्लस, और इसका चौड़ाई जो कितना है 10.5 ही है, 10.5 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52.5 cm। तो हमें देखिए सबका हम त्रिज्या को हम ज्ञात कर लिए, ठीक ना। इससे हम गोल्ड का दिया हुआ है, इससे हम सबका त्रिज्या ज्ञात कर लिए। अब एक एक करके हम क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, पहला नंबर है गोल्ड, ठीक है ना। तो लिखेंगे गोल्ड, ठीक ना, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल,
देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये जो घेरा दिख रहा है आपको किस आकार का है, किस आकार का है, ये वृत्त का आकार है, इसलिए क्या लगेगा, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ना। तो आपको समझना है कि गोल्ड जो है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। या लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे भी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना। अच्छा R1 कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो त्रिज्या है हम R1 लिए हैं, तो R1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने, ठीक ना, R का मान कितना है देखेंगे, इसका 10.5 है, इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा 2 बार लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम 7 से काट दे रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 हुआ, 7 पचे 35, ठीक है ना। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करने पर कितना आएगा, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं, 1.5 गुने 10.5, 5 पचे 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 एकम 15, ठीक है ना। यहाँ पर 15.75 आ गया, गुने 22 करना है, तो हो जाएगा 2 पचे 10, 2 से 2 7 14, 15, 2 पचे 10, 11, 2 2 3, 31, 50 होगा, 0 5 6 4 3, तो कितना होगा, लगभग 346.50, ठीक है ना। तो हम उत्तर को देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं, 346.5 cm स्क्वायर, ठीक है ना। देख लेते हैं उत्तर को हम। तो चलिए ठीक प्रश्न, ठीक है, ठीक ना। अब चलिए प्रश्न नंबर हम 2 निकालते हैं, ठीक ना। 2 क्या कहता है, देखिए दूसरा जो है आपका गोल्ड के बाद क्या आ गया, रेड, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर रेड का क्षेत्रफल। भाई रेड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, बराबर लिख सकते हैं, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, ठीक ना। अब देखिए कैसे निकलेगा ये, अब इसमें निकलेगा, देखिए ये जो रेड निकालना है, तो रेड के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक रेड है, तो रेड का कितना निकाले हम त्रिज्या, रेड का है 2, ठीक ना, R2 का स्क्वायर। अब देखिए आपको पूरा नहीं निकालना है यहाँ से यहाँ तक, केवल निकालना है रेड को। देखिए रेड कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन जैसे पाई R2 किसका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा त्रिज्या है ना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम गोल्ड से लेकर यहाँ रेड तक निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल रेड का चाहिए, केवल इसको चाहिए, इसको, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे किसको, हम गोल्ड को घटाएंगे, तो हम घटाओ क्या कर देंगे, हम गोल्ड को घटा देंगे। तो गोल्ड वाला क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको देखिए पाई का हमने ले कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा गोल्ड है, तो पूरे गोल्ड का, लेकिन पूरे गोल्ड और रेड दोनों का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो गोल्ड वाला घटाएंगे तभी तो रेड निकलेगा, तो हम गोल्ड वाला को घटा लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यार, ठीक ना, कि घटाओ रेड का स्क्वायर। तो चलिए उतना नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना है देख लेंगे, R2 का मान है 21, 21 का स्क्वायर माइनस R1 का मान कितना है 10.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, तो 22/7। अब देखिए इसको सूत्र पर बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या सूत्र कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक ना, और ए माइनस बी। तो इस प्रकार से देखिए ये का मान है, ये बी का मान है, तो क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 21 प्लस 10.5 गुने 21 माइनस 10.5, एक बार हम जोड़ दे रहे हैं, एक बार हम घटा दे रहे हैं, तो निकाल लेंगे इस प्रकार से हम कि 22/7 गुने, जोड़ेंगे इसको हम 5 हो गया, और 31.5 और घटा देंगे इसको
तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसको काट ही दे रहे हैं, 7 से काट लेते हैं। तो 7 चौके 28 हो गया, 3 7 पच्चे 35, ठीक ना। अब इसको हम गुना कर लेंगे, कितना होगा 22 गुने 4.5 गुने 10.5। इसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना। आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर दिया हुआ है इसका 1039.5, 1039.5 cm²। आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उत्तर आपका सही है। फिर से देखिए निकाल रहे हैं, रेड का निकल गया, उसी प्रकार से सबको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है ना, सूत्र वही रहेगा। चलिए देखिए, तो हम निकाल लिए, अभी हम रेड के निकाल लिए, ठीक ना। हम निकाल रहे हैं ब्लू के, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर ब्लू का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा पाई। अब देखिए ब्लू का देखेंगे, ब्लू जो है, ब्लू का त्रिज्या क्या है R3 है, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल देखिए ब्लू आपको यही भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखिए ब्लू का जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा, तो अगर इस क्षेत्रफल को निकालेंगे तो यहाँ कुल निकल गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से स्टार्ट किए तो आप यहाँ तक पूरे जो है, ये त्रिज्या आपका है ना। ये त्रिज्या जो है R3 का कितना हो जाएगा, 31.5 है। कितना है, 31.5 है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकाल गया। अब हमको केवल निकालना है ब्लू के, केवल देखिए इतना, केवल देखिए इतना पस ही निकालना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड तक का जो है क्षेत्रफल आपको क्या होगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसको घटा देंगे हम, रेड का घटा देंगे। तो देखिए कुल में से यहाँ तक कुल हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक रेड हुआ, यहाँ से यहाँ रेड हुआ, अगर हम घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो रेड को घटा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये ब्लू जो है ना, यहाँ तक ब्लू है और यहाँ तक रेड को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो रेड का कितना था 2 वाला है ना। अब इसको उसी प्रकार से बनाएंगे जिसे पीछे बनाए थे। तो इसमें पाई पाई है, पाई का ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से बनाएंगे हम 22/7 है। R3 का मान देख लेंगे हम, कितना है 31.5 है, 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है देख लेंगे। तो R2 का मान 21 है, 21 का स्क्वायर कर लेंगे। उसी प्रकार से सूत्र हम बैठा लेंगे, बार बार सूत्र क्या लिखें, ठीक है ना। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी, ठीक ना। इस सूत्र को हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा इसको आप डायरेक्ट ऊपर ना, इसे 31.5 गुना 1.5 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उतना हम नहीं कर रहे हैं, समझिए 22/7। देखिए इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम निकाल नहीं रहे हैं, इस सूत्र के माध्यम से एक बार इसको हम जोड़ देंगे, इस पर क्या करेंगे हम घटा लेंगे। 31.5 जोड़ 21, 31.5 घटाओ 21, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं। तो 22/7 इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 2 हो गया, 3 और 2 5, 52.5 गुने इसको हम घटा लेंगे तो कितना होगा 5 हो गया, ठीक है ना। और एक में से घट गया तो 0 10, 10.5, ठीक ना। इसको चलिए हम गुना कर भाग लगा लेते हैं 7 से, ठीक है ना। इसी को भाग लगा देते हैं, 7 एकम 7, 3 7 5 35, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम गुना करेंगे। तो 22 गुने 52.5 गुने 1.5, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा देखिए, ठीक है, आंसर इसका दिया हुआ है देखिए 2425.5, ठीक है ना। तो 2425.5 cm², ठीक है ना। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आ गया। इसी प्रकार से ब्लू लिख दे रहे हैं BLUE, ठीक ना।
तो गुना करने पर आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं। ब्लू के बाद क्या है आपका, ब्लैक है, ठीक है ना। तो चलिए ब्लैक को दिखा दे रहे हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्लैक, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल चेंज करना है, ब्लैक वाला 4 है ना, तो ब्लैक वाला लिख देंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 3। उसी प्रकार से देखिए ब्लैक यहाँ से यहाँ तक है, यानी कुल जो है यहाँ से यहाँ तक ब्लैक है, ठीक है ना। बात को समझिए, ब्लैक हो गया और कहाँ तक घटाइएगा, तो ब्लू तक घटाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक पूरा घटाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कुल हो गया, यहाँ तक ब्लू हो गया, घटा दीजिए आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कॉमन निकाल लिए। अब क्या है, इसको हम फिर से बना लेंगे, ठीक ना। पाई का मान 22/7, फिर R3 का मान कितना होगा देख लीजिए। तो R3 का मान कितना हो जाएगा, R3 नहीं R4 है ना, R4 और R4 कितना है देख लीजिए, 42 है। 42 के स्क्वायर माइनस R3 का मान कितना है, 31.5, 31.5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 22/7। अब देखिए यही सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, एक बार हम जोड़ेंगे, ठीक है, और एक बार हम इसको हम घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 22/7 और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा ये, 2 अब 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, 73.5। इसको हम घटा देंगे तो 10.5 आएगा, काट देंगे ये तो 1.5 आएगा, ठीक ना। 7 कम 7 3 7 5 35। इस प्रकार से हम 22 गुने 73.5 गुने 1.5। अब फिर सब गुना कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आएगा 2425.5 cm स्क्वायर, ठीक ना। तो अच्छा इसको पीछे वाला भी लिख दिया 2425, गलत हम गुना किए हैं, ठीक ना। तो पीछे वाला अगर गुना कीजिएगा ना तो दूसरा आएगा, ठीक है ना। ठीक है, बना लीजिएगा, और गुना करने पर आएगा 1732.5 आएगा, ठीक है ना। पीछे वाला जो ब्लू निकाला है ना, ब्लू का जो क्षेत्रफल है गुना पर आएगा 1732.5 cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो गुना करके आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना, पीछे वाले को। अब इसको देखिए, हम इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ब्लैक का निकल गया, इसी प्रकार से हम व्हाइट को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो व्हाइट के लिख लेंगे हम थोड़ा सा गुना भास्ट है, ठीक है ना, तो आप गुना करके देख लेंगे। इसी प्रकार से हम व्हाइट को निकालेंगे, ठीक है ना। तो व्हाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए व्हाइट का कितना है 5 है ना, तो निकालेंगे पाई R 5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए अब लास्ट की इसमें बचा हुआ है, तो देखिए ध्यान से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, व्हाइट हो गया, पूरा व्हाइट ना। यानी अगर 5 तक निकालेंगे, इतना निकालेंगे, पाई R5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ से लेकर गोल्ड से लेकर ये व्हाइट तक ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे कि व्हाइट निकल जाएगा, तो कहाँ तक घटाएंगे हम, ये ब्लैक वाला तक घटा देंगे, ठीक ना। तो ब्लैक तक अगर हम घटा देंगे तो हमें ए वाला भाग निकल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम ब्लैक का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे। पाई ब्लैक का त्रिज्या कितना है देख लेंगे हम, ब्लैक का त्रिज्या 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। इसमें देखिए पाई है दोनों में, तो पाई का कॉमन ले लिए, और त्रिज्या क्या है R5 बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान हो जाता है 22/7। R5 का मान कितना है, R5 का त्रिज्या देख लेंगे हम 52.5 है, 52.5
माइनस R4 का मान कितना है देख लेंगे, 4 का है 42, 42 का स्क्वायर। इस प्रकार से 22/7, इसको हम क्या करेंगे उसी प्रकार से, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे एक बार, पर हम जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे हम घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 22/7 गुने, इसको क्या करेंगे हम, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक ना। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 4 4 2 6, 2 2 हो जाएगा 4 और 5 और 4 हो जाएगा 9, ठीक है ना। 5 4 9 2 2 4, ठीक है। और गुने इसमें घटा देंगे तो 10.5 आएगा, और 7 से यही काट दीजिए, 7 में 7 7 बचे 35, ठीक ना। और इस प्रकार से अगर गुना कीजिएगा तो 22 गुने 94.5 गुने 1.5, ठीक ना। अगर आप गुना कर लीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, 3118.5, 3118.5 cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक इसमें गुना हम गलती लिख दिए हैं, ठीक ना, उसको आप सुधार लेना है, जो ब्लैक वाला लिखे थे, ठीक है ना। तो आपको ये आएगा, ठीक ना, ये कन्फर्म है, आपको केवल समझना है, ठीक ना। केवल गुना भाग इसमें है कि आपको समझना है कि मान के चलिए अगर व्हाइट निकालना है तो व्हाइट पे कुल हो गया, तो ब्लैक के घटा, ब्लैक तक घटा दीजिए। अगर मान के चलिए उसी प्रकार से निकाले ब्लू निकाले तो आप रेड तक घटा दिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप पूरे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो चलिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, मतलब 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो क्या हमें दिया है देख लेंगे, दिया है कि, ठीक ना, पहिए का व्यास यानी कार के पहिए का व्यास, ठीक ना, ये पहिया है, ठीक है। और एक क्या दिया हुआ है, एक व्यास दिया हुआ है, केंद्र बिंदु मान के चलिए कितना दिया है व्यास, 80 cm है, ठीक है ना, 80 cm है, ठीक है ना। 80 cm दिया हुआ है, तो आर कितना निकल जाएगा, तो व्यास को आधा कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, यानी आर बराबर व्यास बटा 2 होता है, 2 एकम 2, 2 से 40 पर कट गया, तो त्रिज्या कितना निकल गया, 40 cm, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे हम इसमें, लिखेंगे कार के पहिए की परिधि, ठीक ना, यानी कार के पहिए का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर, ठीक ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक ना। इसे लिखना जरूरी नहीं था, लिख दिए, क्योंकि देखिए जो जो पहिया, जो कार का जो पहिया है किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, इसलिए लिख सकते हैं 2πr, 2 हो गया, पाई के मान हो गया 22/7, आर कितना है 40 है। इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात हुआ कि 2 गुना 22 गुने 40/7 cm, ठीक है ना, हमें ये परिधि निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको हम, ठीक है ना। अब क्या लिखता है कि यदि कार, या तुम इसको निकाल लिए हम परिधि, ठीक ना, यदि कार, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए में कितने चक्कर लगाती है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम कि कार के, लिखेंगे पहिए द्वारा लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे पहिए द्वारा पहिए द्वारा 10 मिनट में, 10 मिनट में ना तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है ना। इसको हम दूरी निकाल लेते हैं, ठीक ना, कितना दूरी तय किया, ठीक ना, 10 मिनट में, तो क्या होगा, कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, 66 हो गया,
अब किलोमीटर को क्या बदलना है हमको, सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है ना। तो क्या हम जानते हैं इस जगह पर, क्या हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। तो हम 1000 गुना कर दिए ना। किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 गुना कर दिए। अच्छा, हमको मीटर में नहीं चाहिए, क्या में चाहिए हमको, सेंटीमीटर में। तो क्या होगा कि 1 मीटर बराबर 100 cm होता है। 10 लिखा रहा है यहाँ पर, 100 cm होगा, 100 cm होगा। इसमें हम क्या गुना कर दिए, 100 गुना कर दिए। अब कितने मिनट में चाहिए, ठीक है ना, 10 मिनट में चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम 10 गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 66 लिखे, किलोमीटर को हम मीटर में बदले तो 1000 लिखे, ठीक है ना। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए तो हम 100 में बदल दिए, तो अब क्या हो गया, जो मीटर किलोमीटर था अब क्या हो गया, सीएम में हो गया। अब 10 मिनट में है तो 10 गुना कर दिए, ठीक ना। अब क्या है, प्रति घंटे, प्रति मतलब होता है बटा, अब घंटे मतलब जानते हैं घंटा समय, ठीक ना। 1 घंटा में, अब देखिए मिनट में बदलना है ना, मिनट में पूछ रहा है। तो 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। अच्छा, मिनट लिख दे रहे हैं, मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या किए हम, घंटा को हम मिनट में लिख दिए, ठीक है ना। तो अब बात बन गया, ठीक है ना। अब क्या करें, इसको हम काट सकते हैं। इस शून्य से इस शून्य कट गया और 6 से 11 बन कट गया ना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 cm। देखिए मैथ में जब भी हल कीजिए तो एक मतलब स्वजाति होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो भी सेंटीमीटर, अगर ये मीटर रहता ना तो हम 100 गुना नहीं करते, ठीक है ना। तो हो गया। अब लिखेंगे अतः, क्या हमें पूछ रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है ना। तो लिखेंगे अतः, अतः 10 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक ना, प्रत्येक पहिए, प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, प्रत्येक पहिए के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर, क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा वाला है, ठीक ना, इतना भागा इतना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, ये कितना निकला है, 2 गुने 22 गुने 40, और बटे में कितना, 7, ठीक है ना। तो 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना निकल जाएगा, हम गुना भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। और ऊपर में 7 चला जाएगा, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा नीचे, 2 गुना 22 गुना 40, ठीक ना। काट लेते हैं, इस शून्य से शून्य काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं, ठीक ना। तो एक पर हो जाएगा 1 2 3 4, 11 दूना 22, 2 से काट लिए तो 5 दूना 10, 5000 हुआ। ये 2 से काट लिए तो 2500 हुआ, और ये 4 से काट लेते हैं ना, तो 4 छक 24, 1 4 दूना 8 और 4 पचे 20, कितना हमें प्राप्त हुआ, 625 गुने 7। तो कितना होगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 छक 42 है 43, ठीक है ना। तो हमें एक ज्ञात हो गया कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कितना चक्कर लगा रहा है, 4375, यही आपका आंसर है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का उचित दीजिए। क्या कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही चीज है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो क्या करना है, बहुत ही आसान है। कहता है कि जो वृत्त का परिमाप है क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे लिखेंगे हम कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि,
या परिमाप एक ही चीज होता है ना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर है। अब क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आर मान लेते हैं, ठीक ना। माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है ना। तो आर समझिए त्रिज्या आर ही है, और वृत्त की परिधि क्या होगा, तो 2 पाई आर, ठीक है ना। ये पाई से पाई कट गया। अच्छा क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 2r, ठीक है ना। अच्छा आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आर गुने अगर आर कर दें, ठीक ना, 2 गुने आर कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर गुने आर बराबर 2 गुने आर। तो आर से आर कट गया, क्या बचेगा, आर बराबर 2 बचेगा ना, ये मात्रक, ठीक ना। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए, तो आर बराबर 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। तो ये आपका आसान क्वेश्चन था ऐसे ही, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।